हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीटीसी पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मेधावी छात्रवृत्ति के पूरी जानकारी, जो कि रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका पैसा मिलने तक स्टेप वाइज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर सकते और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए तब जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 और 22 के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मेधा परीक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन इस योजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होता है। तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं पूरी जानकारी इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या है। सबसे पहले उसका नाम होता है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं उसको नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये आपका जो स्कीम होता है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मेधा छात्रवृत्ति। मेधा छात्रवृत्ति इसका दूसरा नाम ये है, या बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म NMMS, इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है। इस स्कीम को राष्ट्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को इशू किया जाता है। जो कि परीक्षा करवाते हैं वो राज्य सरकार करवाते हैं, और डीबीटी के माध्यम के द्वारा इस स्कीम का पैसा को अलॉटमेंट किया जाता है, जो छात्र तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम को कौन से छात्र बैठ सकता है। तो हम बताते हैं कि ये वाला एग्जाम को बैठने के लिए ऐसे छात्र जो इस साल 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वही छात्र इस एग्जाम में सिर्फ बैठ सकते हैं, बाकी नहीं बैठ सकते हैं। और उसके बाद इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या जरूरी होता है ना, सबसे पहले आपका होता है ना 7 क्लास पास होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी पास होता है बच्चा, तब ना 8 क्लास में पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन इसका एक कंडीशन है, लेकिन वो 55% से ऊपर में का रिजल्ट होना चाहिए, जो कि 7 क्लास का। ठीक है, ये आप किसी भी स्कूल का दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल हो, दोनों स्कूल से इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। और दूसरा क्या होता है ना, आपका जो फैमिली इनकम है, आपका जो फैमिली इनकम वो आपका ना 1.5 लाख से कम होना चाहिए। 1.5 लाख से कम होना चाहिए फैमिली इनकम। ठीक है, और अब क्या होना चाहिए, आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों से आप दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों मीडियम से आप इस परीक्षा को दे सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत है। तो हम बताते हैं आपको कि आप किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे आप जनरल का हो, चाहे आप ओबीसी का हो, चाहे आप एसटी का है, चाहे आप एससी का है, किसी भी कैटेगरी का अगर आप हैं तो सभी कैटेगरी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। समझ में आ गया? तो इतना कुछ आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको देखते हैं कि ये जो परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पहले क्या होता है ना, एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। दूसरा क्या होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा क्या होता है ना, आपका जो मार्क्स है 7 क्लास का, और मार्क्स पता होना चाहिए कि कितना 5% मेरे को ये मार्क्स मिला है, वो पता होना चाहिए। और एक सिग्नेचर चाहिए, उसको अपलोड करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, पैसा सिर्फ अगर आप जनरल से हैं तो आपको देना पड़ेगा 250 रुपया। अगर आप ओबीसी है तो भी आपको देना पड़ेगा 250 रुपया। अगर आप एसटी या एससी से हैं तो आपको देना पड़ेगा 125 रुपया। रजिस्ट्रेशन के समय आपको पेड करना होता है। हर स्टेट में पेड नहीं करना होता, जैसे बिहार में फ्री है, झारखंड में इतना होता है, झारखंड का हम बता दिए। तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता होता है इस परीक्षा में बैठने के लिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठने सकेंगे। चलिए तब
उसके बाद क्या होता है ना, इस परीक्षा का इतना डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। अब क्या करना होता है ना, इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट निकलता है जो कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। डेट निकलने के बाद क्या होता है ना, स्टेट बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि हम लोग का जो झारखंड का है वो jec.jharkhand.gov.in हम लोग का झारखंड का वेबसाइट है। इसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर आपको क्या करना है ना, रजिस्ट्रेशन करते ही आपका DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अप्रूव हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जो इस साल का जो एग्जाम है 23 जनवरी 2022 को होने वाला है। तो उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप क्या करते हैं ना, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर क्या करना होता है ना, एक वेबसाइट होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे यानी कि NSP पोर्टल पे जाके वहां आपको क्या करना ना, स्कॉलरशिप को अप्लाई करना होता है। इस पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल पे जाके उसको अप्लाई करना होता है। फिर आपको तब आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपका जरूरत पड़ता है, आपका अकाउंट आपका जरूरत पड़ सकता है और मोबाइल नंबर, और क्या जरूरत पड़ सकता है, मोबाइल नंबर जरूरत पड़ता है और आपका ईमेल आईडी इस चीज का जरूरत पड़ने वाले हैं। ये आप वहां जब अप्लाई करेंगे तो जरूरत पड़ने वाला है। जब भी आप अप्लाई करते हैं कुछ ही दिनों के बाद आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। और 12वीं कक्षा तक हर साल आपको 1000 करके मिलते रहेंगे। और एक ध्यान देने की बात यह है कि हर साल आपको NSP पोर्टल पे जाके आपका स्कॉलरशिप स्कीम को रेन्युअल करना पड़ता है, वैसे नहीं मिलेगा। जब तक आप रेन्युअल नहीं करते हैं आपको स्कॉलरशिप बाद वाला साल का नहीं मिलेगा, हर साल आपको रेन्युअल करना पड़ता है। ठीक है। सो आई होप आपको मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा के बारे में, ये जो योजना है इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गया होगा। इस वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए, और सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक हमारे वीडियो पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।